बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है डिस्कशन का वो है अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स arrangement of electrons in orbitals. Electronic configuration means the arrangement of electrons in orbitals according to increasing order of एनर्जी। इस लाइन का मतलब ये है बेटा कि हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। जैसे सबसे पहले कम एनर्जी वाले में डालना है, फिर ज़्यादा एनर्जी वाले में डालना है, फिर उससे ज़्यादा एनर्जी वाले में डालना है। तो ऐसे हमने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। हमने अपने क्वांटम नंबर वाले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बेटे भी जो एस ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पड़ते हैं, डी में 10 पड़ते हैं और एफ में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को फिल करने के लिए ऑर्बिटल्स में हमारे पास एक सीरीज़ है अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जीज। दैट सीरीज इज सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाता है, फिर 2s में जाता है, 2p में जाता है, 3s में जाता है, 3p में जाता है, 4s में जाता है, 3d में जाता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जीज। फॉर एग्जाम्पल वी आर टॉकिंग अबाउट सोडियम। सोडियम हैव 11 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। सो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे, एस में मैक्सिमम 2 डाल सकते हैं तो हमने लिख दिया 1s2। सेकंड फिर एस है, इसमें भी 2 से ज़्यादा नहीं डाल सकते तो 2s2। अब पी है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते थे मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये बन गया 2p6। अब तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाल दिए 2 + 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन बचा है, इसके आगे था 3s, इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं बेटे, बट हमारे पास एक ही है तो हमने लिख दिया 3s1। बहुत सिंपल काम है, हमने सिर्फ ये सीरीज़ देखनी है। इसके अकॉर्डिंगली जो किसी का एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन हम ऐसे डालते जा रहे हैं बेटा। अब देखने में ये लगता है कि अगर हमें ये सीरीज़ याद हो जाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो इस सीरीज़ को याद करने के लिए बेटा आप सबसे पहले लिखो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s एंड 7s, ये सब कुछ लिख लो। उसके बाद p को 2 से स्टार्ट करना है, 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p. Similarly 3d, 4d, 5d, 6d, 4f,
5f। हमने इतना लिख लिया। ये सब लिखने के बाद हम इनमें डायगनली कैसे, ऐसे एक एरो लगा लिया, फिर ऐसे एरो लगा लिया बेटा। तो सभी जगह हमने डायगनली एक एरो लगा लिया। ऐसे बेटे हमने एरो लगा लिया। अब एक एरो को दूसरे के साथ जोड़ना है ऐसे। ये ध्यान रखना बेटा कैसे जोड़ना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इसको मैंने इसके साथ ऐसे जोड़ दिया। इट मीन्स अगर पहले था 1s, उसके बाद 2s, देखो बेटा 1s 2s। अगर सिमिलरली इसको भी इसके पीछे ऐसे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 2p 3s। ऐसे ही ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा बेटा। आप कहीं तक भी इसको लेके जा सकते हो। द क्वेश्चन इज, मैंने 7 तक ही क्यों लिया? क्योंकि जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल अवेलेबल है वो उसमें 7 पीरियड हैं, इसीलिए मैंने 7s तक लिखा। तो अगर हमारे ये याद रह जाती है और इसके बिहाफ पे हमने ये सीरीज़ बना ली तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना बहुत आसान है। अब देखते हैं बेटा, अब इसमें क्या है। जैसे सपोज मैग्नीज है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 25 है। हम एक दो एग्जांपल्स लिख के देखते हैं। मैग्नीज है जिसका क्या है 25 है, तो इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d5, सिंपल 1s2 2s2। तो ये ऐसे करते करते यहाँ तक 25 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सिमिलरली हम एक और करके देखते हैं। जैसे एल्यूमिनियम, इसका एटॉमिक नंबर है 13, तो हमने 13 इलेक्ट्रॉन डालने हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो ये सारे के सारे 13 इलेक्ट्रॉन जो थे वो बेटा कंप्लीट हो गए। तो ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बट इसमें जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो हम ये वर्ड लिख रहे हैं, जैसे हमने लिख दिया 1s लिख दिया 2s लिख दिया 3s लिख दिया, इनका मीनिंग क्या है बेटा? जैसे मैंने वर्ड लिखा 1s, मैंने 1s लिखा, तो ये वाला जो पहला अक्षर है दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड जो सेकंड वाला है दिस इज एंगुलर क्वांटम नंबर। द फर्स्ट न्यूमेरिक वैल्यू जो है दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड जो सेकंड वाली अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है बेटा दैट इज एंगुलर क्वांटम नंबर। सो 1s मीन्स फर्स्ट शेल है और उसमें s ऑर्बिटल है। सिमिलरली 3d है, n की वैल्यू 3 है और l की वैल्यू 2 है। हमने अपने लास्ट लेक्चर में किया था बेटा, अगर l की वैल्यू 0 है तो वो s ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 1 है तो p ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 2 है तो वो d ऑर्बिटल है, l की वैल्यू 3 है तो वो f ऑर्बिटल है। तो 3d मतलब तीसरा शेल है, उसमें d ऑर्बिटल है। ये थर्ड शेल है, इसका क्या मतलब है बेटा? जैसे ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है, ये वाला थर्ड शेल है,
इसमें डी है, ये वाला सेकंड है, ये वाला फर्स्ट है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी हुई है, ये इसी बिहाफ पे बनी हुई है, ये क्वांटम नंबर के बिहाफ पे बनी हुई है। हमें क्वांटम नंबर से पता चल जाता है। जैसे 1s, ये शब्द कहाँ से आया, ये वर्ड कहाँ से आया, ये कोई भी है, 1s है, 2s है, 3s है, 4s है, ये कहाँ से आए बेटा, ये क्वांटम नंबर से आए हुए हैं। तो ऐसे करके हमारे प्रोडक्ट टेबल में 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। तो उन सभी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसका एटॉमिक नंबर 118 है, तो उसमें 118 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम यहाँ तक 118 इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।